हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो कि है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पीएचडी की हम बात करेंगे क्योंकि पीएचडी के ही नोटिफिकेशन आए हुए हैं। बाकी भी कोर्सेज हैं, सो अगर आप बाकी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। राइट, सो देखिए, इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, जो कि यही है hindivisv.org। आपको लिंक्स जो हैं, ये जो वेबसाइट है उसके लिंक या जो भी वेब पेजेस है जिन पे हम विजिट करेंगे, सारे ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आप उसे चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, सो यहाँ पे भी देखिए फ्लैश हो रहा है, जो मूव हो रहा है वहाँ पे आपको दिखेगी नोटिस। अदरवाइज सिंपली आप इस मेन्यू टैब पे क्लिक करिएगा एंड इसमें आपको एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। सो मेन्यू, देन यहाँ पे यू कैन सी एडमिशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। देन ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पीएचडी के लिए प्रवेश सूचना। ओके, सो सिर्फ पीएचडी नहीं, स्नातक, परास्नातक, बीए, एलएलबी एंड पीएचडी। सो हम बात करेंगे पीएचडी की। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रवेश विवरणिका है। ओके, सो इसको हम देखेंगे, प्रोस्पेक्टस आई कैन से। देन ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे बिकॉज उसमें सब्जेक्ट्स हैं, देन इसमें सीट्स वगैरह हैं, और ये थोड़ा सा कॉरिकेंडम है, बेसिकली अधिसूचना है। सो उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए ओपन करते हैं जो ये नोटिस आया था जिसमें सब्जेक्ट्स बताए गए हैं उसे। सो यस, ये है एडमिशन नोटिस। ओके, प्रवेश सूचना। ओके, एंड पीएचडी 5 वर्ष है, 5 वर्ष या 5 ईयर्स। सो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और सीट भी इसमें लिखी हुई है। सो बहुत अच्छी बात है, हम देख लेते हैं इसी में। सो देखिए, भाषा विज्ञान, बेसिकली हिंदी में भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण और भाषा प्रौद्योगिकी, या बेसिकली हिंदी में टोटल 14 सीट्स हैं। देन इन्फॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग में 1 सीट है। उसके बाद स्पेनिश में है 4 सीट्स। देन चीनी, ओके, उसमें है 4 सीट। देन फ्रांसीसी में 3 है। हिंदी साहित्य में 32 है। देन नाट्य कला शास्त्र में 7 है। फिल्म अध्ययन में 8 है। संस्कृत में 2। देन गांधीयन शांति अध्ययन में 8। स्त्री अध्ययन विमेन स्टडीज में 12 सीट है। देन बौद्ध अध्ययन में 1 सीट है। दलित एवं जनजातीय अध्ययन में 2 सीटें हैं। उसके बाद दर्शन शास्त्र में 4 सीटें हैं। जनसंचार में 20 सीट है, 20 सीट्स हैं। देन मानव विज्ञान में 2 सीट है। फिर अनुवाद अध्ययन ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 16 है। उसके बाद प्रवासन एवं डायस्पोरा स्टडीज़ या अध्ययन में 5 सीट है। शिक्षा शास्त्र में 46 सीटें हैं। ओके, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद प्रबंधन में टोटल 6 सीट्स है, मैनेजमेंट में। राइट, और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा ही है। सो यू कैन सी हिंदी है, लिंग्विस्टिक्स, देन लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग, स्पेनिश, चाइनीज, फ्रेंच, हिंदी लिटरेचर, फिल्म स्टडीज, ड्रामेटिक आर्ट्स, संस्कृत, गांधी एंड पीस स्टडीज, विमेन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, फिलोसफी, मास कॉम, एंथ्रोस, ट्रांसलेशन स्टडीज, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा स्टडीज, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फ़ी इन जनरल है 500, SC ST PH के लिए है 300 रुपीज़। रिजर्वेशन यस, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वही फॉलो होंगे बिकॉज ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन डेट्स की बात करें, सो 25 अगस्त, दैट इज येस्टरडे। ओके, सो कल से स्टार्ट हुआ है 25 अगस्त से, और 24 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। रिटर्न होगा 10, 11 और 12 अक्टूबर को। कब किसका होगा ये आपको बाद में पता चलेगा। ओके, यहाँ फैसिलिटीज़ देख सकते हैं। फेलोशिप ऑब्वियसली मिलेगी बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये रूल है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट 8,000 मिलता है जो भी नॉन फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें कोई भी फेलोशिप नहीं मिल रही है किसी भी सोर्स से। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। टोल फ्री नंबर यहाँ पे गिवन है। राइट, सो यस, उसके बाद अब चलिए हम ओपन करते हैं एक बार जो प्रोस्पेक्टस है उससे, और अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो देखते हैं, बिकॉज सीट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस है बेसिकली पीएचडी प्रोग्राम के लिए। देखिए, टोटल 50 पेजेस हैं। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, कुलपति का संदेश और ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ अनुक्रम है, सो इसमें आप डायरेक्टली देख लीजिएगा और फिर आपको जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसे देखिएगा। अदरवाइज देखिए, बाकी सारा ओवरव्यू दिया है यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं प्रयागराज और कोलकाता में, उनके बारे में, सारे जो विद्यापीठ हैं, ओके, दैट इज़ की जो फैकल्टीज स्कूल्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन
अच्छे से दी है, किस फैकल्टी में क्या क्या प्रोग्राम है एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद है यहाँ PhD प्रोग्राम, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक बार हम इसे ओपन कर लेते हैं। बाकी एकेडमिक कैलेंडर है, सो इसे भी देख सकते हैं आप। चलिए एक बार बहुत ही ब्रीफली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। सो ये देखिए, ये PhD कार्यक्रम वाला पेज है, पेज नंबर 9 है ये, राइट। यहाँ पे आप अर्हता देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी सो सेम है, 55% मिनिमम मार्क्स के साथ अगर आपने किया है मास्टर्स तो आप एलिजिबल हैं। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप कार्यक्रम के नाम देख सकते हैं, कुल सीट देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको किस कैटेगरी की कितनी सीट है ये भी बताई गई है, और यहाँ एलाइड सब्जेक्ट्स भी दिए हैं। सो मेन सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट से क्वालिफाइड हैं, मास्टर्स किया है आपने, तो आप एलिजिबल होंगे। ओके, ये सब में लिखा है, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ये सारे ही सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे फ़ीस है, बेसिकली कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी। कुल देख रहे हैं आप, टोटल आप अलग अलग देख लीजिएगा, टोटल अराउंड 6000 है फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन के टाइम, राइट। उसके बाद एकेडमिक जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे प्रवेश के नियम दिए हुए हैं, सो इसे भी आप पढ़िएगा। 2 पॉइंट देखिए दिख रहे होंगे आपको। एक तो 35 ईयर्स से अगर ज़्यादा आपकी एज है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, एंड सेकंड ये वाला कि आप जैसे यूजुअली व्हाट हैपन्स, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के ये रूल है या ये रूल होता है कि आप PhD करें तो आप कोई भी कोर्स नहीं ले सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे है एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या PG डिप्लोमा में आप प्रवेश ले सकेंगे, और बाकी ऑब्वियसली कोई डिग्री कोर्स नहीं हो सकता। ओके, सो यस, उसी तरह और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एंट्रेंस का जो वेटेज 80% का होगा और इंटरव्यू 20 का, इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन देना होगा, और ये सारी चीज़ें। सो आप अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट कर लीजिएगा, बट उससे पहले तो एंट्रेंस है, सो आपको वो देखना होगा। एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार। जो ऑर्डिनेंस है वो भी इसी के बाद दिया हुआ है इन इंग्लिश। ओके, उससे पहले यहाँ पे देखिए कार्यक्रम है, सो 24 सितंबर लास्ट डेट है, और एंट्रेंस डेट मैंने आपको बता ही दी है। सो यस, यहाँ पे यू कैन सी अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जो है वो भी गिवन है, सो इसे देख लीजिएगा। देखिए इसमें भी एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। एंड ये एमफिल के जो भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने डिसर्टेशन अपना सबमिट किया है, रिजल्ट भले ही या वाइवा वो पेंडिंग है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और बाकी यहाँ प्रोसेस है, सो इसे भी देखिएगा। और जो कॉरिगेंडम आया हुआ है उसे भी अभी हम देखते हैं। उसमें ये जो 4.2 है ना, स्टेज रिटन टेस्ट से रिलेटेड, इसी को थोड़ा सा अपडेट किया गया है, तो चलिए हम उसे देखते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। एंड एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं दी हुई है, सो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहना चाहिए, बट आप क्या कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं या फिर आप कॉन्टैक्ट करके इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं, इस बात को। ओके, सो चलिए ओपन कर लेते हैं अभी उस नोटिस को। सो यस, ये है वो अधिसूचना। इसमें देखिए पहले अभी ऑर्डिनेंस हमने देखा ये लिखा हुआ था, बट अभी एडिट कर दिया गया है इसको। ओके, तो मॉडिफाई बेसिकली, तो अभी यही सही है। देखिए इसमें क्या है, सो रिटन टेस्ट होगा, आई मीन एंट्रेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। आपको पता है जो टोटल मार्क्स होते हैं रिटन के वो 100 होंगे, और फाइनल मेरिट इसी के बेसिस पे प्रिपेयर होती है। आई मीन फाइनल मेरिट इन द सेंस कि अगर इंटरव्यू भी हो जाएगा तो कंबाइंड मेरिट बनती है। ओके, एंड इससे पहले तो अगर आपने रिटन क्वालिफाई किया तब आप इंटरव्यू देंगे। वेटेज 80 और 20 का ही रहेगा। ओके, एंट्रेंस में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 एप्टीट्यूड, आई मीन रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज होगा। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का होगा। पैटर्न तो जो भी यूनिवर्सिटी का होता है वही होगा। जो कैंडिडेट है उन्हें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेपरेटली क्वालिफाई करनी होंगे। 50% मिनिमम मार्क्स आपको दोनों ही पेपर में चाहिए होगा। ओके, सेपरेटली, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 टाइम जितनी वैकेंसी है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, राइट। एंड यस, तो ये कुछ अपडेट है, एंड दैट इज़ इट। ये थे सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।